Is sixth standard social science, chapter 11, session 2. In the session 1, we have learnt about the landforms. Total landforms are there: mountains, plateaus, plains, and island. Different landforms, types of landforms. About yesterday in the lesson we have seen. In that first landform, mountains. Mountain means more high lands, nearly more than 900-meter height above the sea level. And in the mountains, the classification of mountains means types of mountains: fold mountains, block mountains, volcanic mountains, and residual mountains. In previous session, we have seen about fold mountains and black mountains and volcanic mountains. Now today, let's see residual mountains. What is residual mountains? First of all, residual means remaining part. मीन्स यहाँ पे जो मेन ज़्यादातर हिस्सा चले जाता है, थोड़ा पार्ट, ओनली लिटिल अमाउंट रिमेन्ड, मोस्ट ऑफ द पार्ट इज गॉन अवे, दैट इज रेसिडियल, रिमेनिंग. और यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, जो माउंटेन्स का ज़्यादातर हिस्सा चले गया है बहते हुए पानी के साथ, यानी वेदर के साथ निकल गया है बहुत लंबा समय के बाद. Nearly since thousands years, some thousands years after, mountains will form like this. Slowly उसकी जो ऊपर का पार्ट पानी के साथ बहते चले जाएगा और सॉफ्ट रॉक से चले जाएगा, और जो हार्ड रॉक से बचेगा, दे आर कॉल्ड रेसिडियल माउंटेन्स. नाउ सी, रेसिडियल माउंटेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द रेसिड्यू विच withstand against the natural force of erosion. जो अभी हमने बात किया वही रेसिडियल माउंटेन्स, यानी ऐसा बन जाता है जो रिमेनिंग पार्ट. जैसे नेचुरल फोर्स, एरोशन मीन्स जो सॉइल बहते चले जाता है, तो नेचुरल फोर्स ऑफ एरोशन यानी ज़्यादातर मेनली वाटर्स के साथ पहाड़ों के ऊपर से जो रिवर्स फ्लो होता है, वाटर और विंड का भी हो जाता है. ये वेदर का नेचुरल फोर्स के साथ जो एरोशन हो जाता है, उसके साथ जो बचा हुआ पार्ट से जो माउंटेन्स बचेंगे, दैट इज residual mountain. Soft rocks are eroded and swept away since thousands of years, and the soil formed from solid rocks sustained as a highland. यानी कुछ हजारों सालों की समय के साथ साथ धीरे धीरे जो माउंटेन्स में से जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, धीरे धीरे पानी के साथ बहते चले जाता है, स्वेप्ट अवे. आपने देखा होगा रिवर्स के साथ जो सॉइल का रॉक्स का जो पार्ट्स आते हैं, छोटी छोटी रॉक्स होते हैं, सैंड होते हैं, सैंड में भी आपने देखा होगा छोटी थोड़ी बड़ी स्टोन्स होते हैं, छोटा स्टोन्स, ये सभी माउंटेन के ऊपर से बहते आ जाता है. इसी तरीके से सॉफ्ट रॉक्स एरोडेड, यानी वहाँ से निकल के बहते चले जाना, और जो बचे हुआ सॉइल है सॉलिड रॉक्स, जो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं सॉलिड रॉक्स, उससे बचा हुआ हाईलैंड जो होती है, दैट इज कॉल्ड रेसिडियल माउंटेन्स. इट इज़ ओनली कॉल्ड रेसिडियल माउंटेन्स. और इसका एग्जाम्पल से अरावली, नीलगिरी, परशुनाथ, राजमहल एंड ईस्टर्न घाट्स. जो इंडिया मैप में हम देखेंगे तो ईस्ट साइड में जो बे ऑफ बंगाल के कोस्ट के बाद जो होते हैं ईस्टर्न घाट्स, ऐसा ही वेस्ट साइड में, इंडिया की वेस्ट में अरेबियन सी कोस्ट के बाद आते हैं वेस्टर्न घाट्स. और ये ईस्टर्न घाट्स भी ऐसा ही रेसिडियल माउंटेन्स है. अरावली भी है, नीलगिरी एंड पारसनाथ एंड राजमहल, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिडियल माउंटेन्स. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स. अभी 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स का आपने समझ लिया है. फोल्ड माउंटेन्स का एग्जाम्पल क्या है, और ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड रेसिडियल माउंटेन्स. और ये इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स, यानी ये माउंटेन्स का क्या इम्पोर्टेंस है. आप थोड़ी देर सोचो, माउंटेन्स नहीं है तो हमको रिवर्स कहाँ से आते हैं. रिवर नहीं है तो हमारा जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर मेनली रिवर से होते हैं, और एग्रीकल्चर का भी रिवर से आते हैं, और रिवर से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होते हैं. ये सभी थोड़ी देर के लिए अगर माउंटेन्स नहीं है तो हमको रिवर्स का नहीं मिलते, रिवर वाटर भी नहीं मिलते हैं, और ये सभी फैसिलिटीज़ नहीं होते. दैट्स वाई माउंटेन्स का भी बहुत सारा इम्पोर्टेंस है. इतना ही नहीं, माउंटेन्स के ऊपर जो फॉरेस्ट होते हैं, यानी जनरली बहुत बड़ा बड़ा फॉरेस्ट भी माउंटेन्स के आसपास में, माउंटेन्स में मिलते हैं. माउंटेन्स सर्व द पर्पस ऑफ ए बॉर्डर लाइन एंड ए वॉल ऑफ एनी कंट्री आर ए रीजन एंड प्रोटेक्ट द
अर्थ फ्रॉम कोल्ड वेव्स। और जनरली माउंटेन्स हमको हमारे देश में नॉर्थ में जो हिमालयस माउंटेन्स है वो तो इंटरनेशनल बॉर्डर जैसा है, एक लाइन में हिमालयस जो है लाइन में है, बॉर्डर लाइन जैसा ही हमको सेव करते हैं। और नॉर्थ से जो कोल्ड वेव्स आते हैं वो कोल्ड वेव से हमारे हिमालयस बचाते हैं। इसी तरीके से जो कुछ एरिया में जो भी होते हैं माउंटेन्स, कोई कभी कंट्री का बॉर्डर में होते हैं, कभी जिस रीजन में है यानी जिस प्रांत में है वहाँ पे उस प्रांत को बॉर्डर जैसा और कोल्ड वेव से बचाने को भी वॉल जैसा, नेचुरल वॉल जैसा वो हमको हेल्प करते। और इसके अलावा हेल्प इन ब्रिंगिंग मोर रेन्स। जैसे आपको पता है क्लाउड्स बहते जाता है, उसको जब भी कुछ रुकावट आएंगे या कोल्ड विंड्स उसको मिलेगा तब वो रेन होते हैं, उसमें से बारिश होते। और ये क्लाउड्स मूव होते जाता है, जिस जहाँ माउंटेन्स आएगा रुकावट में तब वहाँ पे बारिश होता है। और दूसरी बात है माउंटेन्स के ऊपर ज़्यादातर ट्रीज होते हैं, ये ट्रीज की वजह से उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, तो कोल्ड ठंडी हवा तब वो क्लाउड्स में से हमको रेन आती है। यानी रेन को भी हमको माउंटेन्स हेल्प करते हैं टू ब्रिंग रेन। हेल्प इन ब्रिंगिंग मोर रेन बाय स्टॉपिंग मॉइस्ट विंड्स, यानी क्लाउड्स को रोकते और हमको रेन लाने में भी माउंटेन्स हेल्प करते। माउंटेन्स आर प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ रिवर्स, अभी अभी हमने बात किया है। और माउंटेन्स के ऊपर से रिवर्स स्टार्ट होते हैं, बर्थ होती है, यानी रिवर्स का जो ओरिजिनल प्लेस स्टार्टिंग प्लेस वहीं रिवर्स माउंटेन से ही आते हैं। और फर्टाइल प्लेन्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम। और जैसे ही माउंटेन्स के ऊपर से रिवर्स फ्लो होते नीचे आते हैं और धीरे धीरे वो रिवर्स अपने साथ जो सॉइल फर्टिलिटी माउंटेन्स के ऊपर से जो बहते हुए सॉइल लेके आते हैं, वो सॉइल से रिवर्स के आसपास में प्लेन्स फॉर्म हो जाता है। और ये प्लेन्स जो है फर्टाइल यानी रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेके आता है यानी जो सॉइल लेके आता है वो एग्रीकल्चर लैंड के लिए बहुत फर्टिलिटी होती है। यानी माउंटेन्स नहीं है तो रिवर्स भी नहीं है, रिवर्स नहीं है तो जो फर्टिलिटी लैंड जो सॉइल है वो भी नहीं मिलते हैं एग्रीकल्चर के लिए। रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द हेवी रेनफॉल रीजन snow covered region work as a water storage which is necessary for generation of hydroelectricity। इसके अलावा जो कुछ रिवर्स हेवी रेनफॉल रीजन से फ्लो होते आते हैं, जैसे मेघालय में ज़्यादा रेनफॉल होती है, हिमालय पे भी ज़्यादा रेनफॉल होती है, ज़्यादा हाईएस्ट माउंटेन्स के ऊपर हेवी रेनफॉल होती है, कुछ एरियाज में ज़्यादा रेनफॉल। और जिस एरिया में हेवी रेनफॉल होती है उसी एरिया से जो रिवर फ्लो हो रहा है वो रिवर्स और स्नो कवर्ड रीजन वर्क, यानी हिमालय पे जो स्नो होती है वो स्नो की वजह से थ्रू आउट द ईयर हिमालय से जो भी रिवर्स स्टार्ट होते हैं उसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर आता है। रेनी सीजन में उसके ऊपर जो बारिश की वजह से रेन वाटर होते हैं, और समर सीजन में उसके ऊपर जो स्नो है वो मेल्ट होके ग्लेशियर्स जैसा फॉर्म होता है। ग्लेशियर मीन्स मेल्टिंग स्नो, फ्लोइंग स्नो, मेल्ट होते हुए स्नो वो रिवर में वाटर लेके आता है। यानी ओवरऑल में जो हेवी रेनफॉल रीजन से आने वाले रिवर्स और स्नो कवर एरिया से आने वाले रिवर्स जो है वाटर स्टोरेज थ्रू आउट द ईयर, इसके अंदर वाटर स्टोरेज होता है, उसका वजह से हमको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर द रिपोजिटरी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। इसके अलावा जो माउंटेन्स के ऊपर से फॉरेस्ट, वहाँ माउंटेन्स के ऊपर से आप देख सकते हैं बहुत सारा फॉरेस्ट, यानी बहुत बड़े बड़े ट्रीज ग्रो होते हैं, फॉरेस्ट का भी रिसोर्सेज होते हैं ये। मिनरल रिसोर्सेज, इसके अलावा माउंटेन में से हमको मिनरल्स भी मिलते हैं, माउंटेन के आसपास एरियाज में मिनरल्स भी। एंड वाइल्ड लाइफ, जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी, ये सभी का ये सोर्सेस है। एक तो फॉरेस्ट का भी रिसोर्स मेन माउंटेन से, और मिनरल्स भी ये माउंटेन्स के आसपास में मिनरल्स भी मिलते हैं हमको, और जहाँ फॉरेस्ट है वहाँ वाइल्ड लाइफ का भी रिसोर्स। माउंटेन्स आर ब्लेसिंग फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री एंड फिल्म इंडस्ट्री एंड माउंटेनियर्स। इसके अलावा माउंटेन्स जो है टूरिज्म इंडस्ट्री, जैसे
हिल स्टेशन में समर में बहुत हाई प्लेस में ठंडा रहती है, इसलिए वहाँ पे टूरिस्ट हिल स्टेशन में समर में घूमने आते हैं और देखने को भी बहुत सीन्स होते हैं, सुंदर नज़ारा होती है। जैसे माउंट आबू, आपने नाम सुना होगा माउंट आबू, और इसी तरीके से बहुत सारा माउंटेनियस एरियाज में हिल स्टेशंस पे टूरिस्ट प्लेस में टूरिस्ट इंडस्ट्री का वो फेमस होती है। और फिल्म इंडस्ट्री भी माउंटेन्स के ऊपर, जहाँ फिल्म में मूवीज़ में आपने देखा होगा, वहाँ पे मूवीज़ शूटिंग के भी। और माउंटेनियर्स यानी जो माउंटेन्स चढ़ने का कुछ लोगों को शौक होते हैं, आपने सुना ही होगा। हाँ, हिमालय जो है हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके ऊपर भी हर साल बहुत सारे लोग वहाँ तक को चढ़ के ऊपर तक वापस आते हैं। और रिसेंटली पिछले लास्ट ईयर में जो गुजरात की दो सिस्टर्स से माउंटेन्स हिमालय से ऊपर चढ़ के वापस आए हैं। न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ मिलते हैं, आपको देख सकते हैं। यानी माउंटेनियर्स का अपना जो माउंटेन हाईएस्ट प्लेस में चढ़ने का जो सीखते हैं और वापस चढ़ के आते हैं, ये सभी काम का माउंटेन्स बहुत यूजफुल है। दे आर द हैबिटेट फॉर द 10th पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इसके अलावा माउंटेन्स के ऊपर जो कुछ बड़े बड़े सिटीज़ भी रहते हैं, वहाँ पे लोग भी रहने का हैबिटेट यानी वहाँ रहने का घर भी बनाते हैं। और टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में 10th पार्ट ये माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं। एग्जाम्पल उसका मेक्सिको एंड बगोटा आर द बेस्ट एग्जाम्पल। नीचे एक टेबल दिया है, और इस टेबल में जो पूरा वर्ल्ड में जो हाईएस्ट एरियाज यानी माउंटेन्स है, वहाँ पे कौन सा सिटी डेवलप्ड है, उसका हाइट क्या है। मेक्सिको डेवलप्ड सिटीज़ में एक मेक्सिको सिटी है, और कंट्री मेक्सिको कंट्री का है, उसका हाइट है 2300 मीटर्स। ऐसा ही क्विटो सिटी का नाम क्विटो है, और कंट्री है इक्वाडोर, और हाइट 2386 मीटर्स। और बगोटा सिटी का नाम है, और ये कोलंबिया कंट्री से है, इसका हाइट है 2625 मीटर्स। एंड ले ये इंडिया का है। जैसे जम्मू कश्मीर नाम सुना आपने, जम्मू कश्मीर में अभी तो अलग हो गया है, जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाया है, एक जम्मू और ले, ये हमारे इंडिया का है। ये भी ज़्यादा हाइट में है, इसका हाइट है 3500 मीटर्स। और लहसा ये भी सिटी का नाम है, ये तिब्बत का है, और ये तिब्बत जो है चाइना के अंदर है अभी। इसका हाइट भी 3520 मीटर्स है। और लपस ये भी एक सिटी है, और ये बोलीविया कंट्री का है, इसका हाइट है 3640 मीटर्स। ये है माउंटेन्स का इम्पोर्टेंस एंड यू कैन से यूजेस ऑफ द माउंटेन्स। नेक्स्ट प्लेटो, लैंड पार्ट, इसको प्लेटो या प्लेट्यू भी बोलते हैं। लैंड पार्ट हैविंग अप्रॉक्सीमेट हाइट ऑफ मोर देन 180 मीटर्स अबव द सी लेवल, वाइड एंड फ्लैट सरफेस फ्रॉम द टॉप इज कॉल्ड प्लेटो। लैंड फॉर्म्स में फर्स्ट फॉर्म हमने माउंटेन्स का देखा है, उसके बाद सेकंड फॉर्म जो है प्लेटो और प्लेट्यू दोनों। और ये जो है माउंटेन्स यानी मोर देन 900 मीटर्स हाइट होते हैं सी लेवल से, और ये इतना हाइट नहीं है, 900 से कम में, और 180 मीटर्स सी लेवल से 180 मीटर्स की से ज़्यादा हाइट में होते हैं। और इसकी जो टॉप ऊपर से टॉप जो होते हैं वाइड एंड फ्लैट, यानी एक टेबल टॉप जैसा वाइड में और फ्लैट सरफेस होते हैं उसका ऊपर का हिस्सा, और इसको बोलेंगे प्लेटो और प्लेट्यू। और इसमें भी काइंड्स हैं, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, यानी कितने टाइप्स है इसमें भी। जैसे माउंटेन्स में 4 टाइप्स है, और इसमें 3 है। प्लेटोस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन और उसकी स्ट्रक्चर यानी उसके आकार के हिसाब से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और नंबर 1 इंटरमाउंटेन प्लेटो, एंड 2 पाइडमोंट प्लेटो, एंड नंबर 3 कॉन्टिनेंटल प्लेटो। आप पिक्चर में देख के आप समझ सकते हैं इंटरमाउंटेन प्लेटो का जो फिगर है कैसा दिख रहा है आपको, और पाइडमोंट प्लेटो दोनों का डिफरेंस है। और इंटरमाउंटेन प्लेटो means any part of land which is fully or partially surrounded by the high mountain regions from all 4 sides is known as intermountain plateau.
मीन्स एक लैंड ऐसा होती है, सेंटर में बीच में लैंड होती है, उसकी चारों तरफ से और बड़ा बड़ा हाई माउंटेन से कवर होती है। सराउंडेड मीन्स चारों तरफ से बड़ा बड़ा माउंटेन्स होते हैं, ऑल फोर साइड्स, सभी साइड्स में से, और बीच में जो लैंड होती है वो लैंड भी, यानी पहाड़ों के बीच में जो लैंड है वो थोड़ा हाइट में ही रहती है। ऐसा लैंड को इंटरमोंटेन प्लेटो। एंड इसका एग्जाम्पल है प्लेटो ऑफ तिब्बत एंड प्लेटो ऑफ मंगोलिया। जो तिब्बत जो है पूरा वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट, तिब्बत को टेबल ऑफ द वर्ल्ड इसमें बोलते हैं, मतलब टेबल जैसे एक सबसे हाइट वाला लैंड है वर्ल्ड में, ये भी एक प्लेटो है और चारों तरफ से इसका माउंटेन से सराउंडेड है। और दूसरा मंगोलिया, ये भी इसका इंटरमोंटेन प्लेटो का एग्जाम्पल्स। इंटरमोंटेन प्लेटो मीन्स एक लैंड का पार्ट है, वो सराउंडेड बाय द हाई माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड्स, हाई माउंटेन रेंजेस, चारों तरफ से पूरा माउंटेन से सराउंडेड वाला लैंड पार्ट है, वो हाइट में होते हैं, सी लेवल से 180 मीटर से ज़्यादा हाइट में होती है। एग्जाम्पल्स तिब्बत प्लेटो एंड मंगोलिया प्लेटो। एंड सेकेंड वाला पाइडमोंट प्लेटो, रीजन हैविंग स्ट्रेट स्लोप ऑन वन साइड इन द फुट ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड पाइडमोंट प्लेटो। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइड जो है माउंटेन्स हाइट में दिखाई दे रहे हैं और दूसरी साइड में उसका धीरे धीरे स्लोप होती है, एक तरफ की स्लोप होती है, यानी जो रीजन जो लैंड है और सीधे एक तरफ की स्लोप होती है स्ट्राइटली, और ये माउंटेन्स का फुट के पास, यानी एक साइड में पूरा माउंटेन्स है और माउंटेन्स का फुट के पास जो लैंड होती है एक तरफ की थोड़ा स्लोप होती है। ऐसी लैंड को पाइडमोंट प्लेटो। इसका एग्जाम्पल से साउथ अमेरिका की पेंटागोनिया और पाइडमोंट यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है पाइडमोंट, एंड मालवा प्लेट्यू इन इंडिया, इंडिया में जो मालवा प्लेट्यू है। These are the best examples of Piedmont Plateau. And third category, continental plateau. आप पिक्चर में देख सकते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेटो मीन्स एक वो फ्लैट लैंड हाइट में है, पूरा लैंड जो है सीधा। An elevated land part due to geological movements or cooling down of magma on a big high land creates continental plateau. मैग्मा यानी जो वल्कनों से जो मैग्मा निकलती है वो पूरा धीरे धीरे कूल होने के बाद एक लैंड हाइट में फ्लैट लैंड फॉर्म हो जाती है। और ये है जियोलॉजिकल मूवमेंट्स, यानी जो अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स की वजह से जो आते हैं, जैसे वल्कनो भी अर्थ के अंदर का मूवमेंट्स की वजह से ही आती है। ये बिग हाई लैंड, यानी इसका जो बड़ा सा लैंड है ज़्यादा हाइट में होती है, मेनली कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा। वल्कनों का जो मैग्मा कूल होने के बाद वो फ्लैट लैंड ज़्यादा हाइट में फॉर्म हो जाती है, ऐसी लैंड को कॉन्टिनेंटल प्लेटो। लेवाइक हाईलैंड ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया, इसका एक एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र में एक लेवाइक प्लेटो है, और प्लेटो ऑफ ब्राज़ील, प्लेटो ऑफ Arbistan, Spain, Greenland and Antarctica are the examples of continental plateau. इंडिया में जो महाराष्ट्र के जो लेवाइक प्लेटो है, बाकी जो ब्राज़ील है, एक प्लेटो ऑफ ब्राज़ील और प्लेटो ऑफ अरबिस्तान, स्पेन, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ये सभी भी कॉन्टिनेंटल प्लेटो का एग्जाम्पल। और इसका भी जैसे माउंटेन्स का इम्पोर्टेंस कैसा है, प्लेटोस का भी इम्पोर्टेंस है। Importance of plateau. The levaic soil of plateau is fertile and it is very favorable for cotton crop. और जनरली ये कूलिंग के बाद, मैग्मा कूलिंग के बाद, वल्कनो एरप्ट होने के बाद जो अंदर से जो मैग्मा यानी लिक्विड फॉर्म में जो रॉक होती है वो लिक्विड फॉर्म में बाहर आ जाती है, गरम गरम वो लावा।
और ये टू कूल होने के बाद ये लैंड बन जाती है। ये लैंड जो है बहुत कॉटन के लिए बहुत फर्टिलिटी होती है। एंड प्रीशियस मिनरल्स लाइक आयरन, मैंगनीज एंड गोल्ड आर फाउंड फ्रॉम द एंशिएंट सॉलिड रॉक्स ऑफ द प्लेटोस। इसके अलावा ये प्लेटोस में से बहुत वैल्यूबल मिनरल्स मिलते हैं। एग्जाम्पल आयरन, मैंगनीज एंड गोल्ड। जैसे ये जो प्लेटो है पूरा बहुत पुराना सॉलिड रॉक से बाहर से आके अंदर अर्थ क्रस्ट में से बाहर निकला हुआ होते हैं ये। इसकी वजह से इसमें से हमको मिनरल्स, वैल्यूबल मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा नागपुर प्लेटो ऑफ इंडिया। Slopes of this plateau are very important for cattle rearing and also useful for tourism and film industry. और इसके एक एग्जाम्पल छोटा नागपुर की जो प्लेटो है इंडिया में, उसमें भी हमको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। और ये प्लेटो का स्लोप जो है यानी साइड्स में जो स्लोप एरिया होती है वो कैटल रेयरिंग यानी आपने देखा होगा शीप गोट ये चढ़ते हैं उसके ऊपर पालने के लिए उनकी। और इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री, टूरिज्म का भी ये बहुत यूजफुल है। और यहाँ पे लेटेस्ट नो गुजरात का जो सौराष्ट्र जो है ये पूरा एक प्लेटो का बना हुआ है। प्लेटो हैज फॉर्म्ड ऑलमोस्ट इन द सेंटर ऑफ सौराष्ट्र एंड गुजरात। गुजरात की जो सौराष्ट्र की सेंटर में पूरा एक प्लेटो बनी हुई। ये है सेकंड पार्ट। माउंटेन्स हो गया लैंड फॉर्म में फर्स्ट वन। माउंटेन्स में क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स 4 और इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स। एंड नेक्स्ट प्लेटो। प्लेटो में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटो 3 और उसका इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटो। इंटरमाउंटेन प्लेटो एंड पाइडमोंट प्लेटो, कॉन्टिनेंटल प्लेटो एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटो। अगेन वी हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक केयरफुली, each and every paragraph read thoroughly, and today this is a lesson. Okay.